अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। बिल आखिर वो नोटिफिकेशन इशू हो ही गया जिसका इंतज़ार पूरे पाकिस्तान को था। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के कोर कमांडर जनरल नदीम अहमद अंजुम जो हैं वो DGISI बन गए हैं और जनरल फैज़ हमीद पेशावर के कोर कमांडर की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियां संभालेंगे। आपको याद होगा कि 6 अक्टूबर को ISPR ने एक एलामिया जारी किया था और उस एलामिया के मुताबिक फ़ौज के कुछ आला अफसरान की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स की गई थी। उनमें एक अहम पोस्टिंग जो है वो DGISI की थी और उस एलामिया के मुताबिक DGISI फैज़ हमीद साहब का ट्रांसफ़र बहैसियत कोर कमांडर पेशावर किया गया था और कराची के कोर कमांडर नदीम अहमद अंजुम को DGISI बनाया गया था। बाद में मालूम हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म को DGISI फैज़ हमीद साहब की ट्रांसफ़र पर कुछ रिज़र्वेशन थी और वो चाहते थे, ये वज़रा ने एडमिट किया कि वज़ीर-ए-आज़म चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद कुछ अरसा मज़ीद DGISI रहें, लेकिन चूँकि फ़ौज ने ये तब्दीलियाँ जो हैं रूटीन में की थी, इसलिए एक डेडलॉक किसी पोजीशन पैदा हो गई। आम हालात में 1 से 2 दिन में ये नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन कई रोज़ तक जारी नहीं हुआ तो हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ियों ने सनसनीखेज़ ख़बरों के ढेर लगा दिए और अपोजिशन जमातों ने भी ये महसूस कर लिया कि हुकूमत और फ़ौज के दरमियान तनाव है और उन्होंने फ़ैसला किया कि इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन जमातें पिछले 3 साल से अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई कामयाब तहरीक नहीं चला सकी, चाहे वो PDM की शक्ल में हो और चाहे वो इनफरादी तौर पे हो। लेकिन हकीकत ये है कि ये तमाम अपोजिशन की जमातें लोगों को सड़कों पर हुकूमत के ख़िलाफ़ लाने में नाकाम हो गई। अब उनकी तमाम तर उम्मीदें इसी किस्म के किसी वाक़े पर मुनहसर करती हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खड़ी हो जाए और इस मौके को उन्होंने गनीमत जाना, लिहाजा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू कर दी गई। हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ियों ने सनसनीखेज़ ख़बरों की इंतहा कर दी, यानी यहाँ तक कहा जाने लगा कि जनाब हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब या तो वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा या जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे या जनरल बाजवा जो है वो मुस्तफ़ी होंगे। और इस तरह की गुफ्तगू होने लगी कि इन तीनों में से पहले मुस्तफ़ी कौन होगा। हुकूमत मुखालिफ एक सहाफ़ी तो यहाँ तक कहने लगे कि जनरल फैज़ हमीद ISI के DG और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ साजिश करते हुए पकड़े गए हैं। यानी हद है कि DGISI और वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ साजिश करते हुए पकड़े भी गए और फिर कुछ हुआ भी नहीं। दूसरी बात यह है कि एक और साहब ये फरमाने लगे कि हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन सऊदी अरब से जारी हो। तो इस हद तक जो है वो सहाफ़ियों ने अफवाहों का बाज़ार गर्म कर दिया, लेकिन ये तमाम अफवाहें अब दम तोड़ चुकी हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने गैर जज्बाती अंदाज में, रियलिस्टिक अंदाज में इस मसले को हल करके अपोजिशन की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उम्मीद यही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वज़ीर-ए-आज़म के मामला सुलझ गए होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अब सऊदी अरब से वापसी के बाद वज़ीर-ए-आज़म आवाम के मसाइल पर भरपूर तवज्जो दे सकेंगे। सऊदी अरब जाने से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया था कि वो एक बड़ा रिलीफ देने वाले हैं महंगाई के हवाले से, तो अब ज़रूरत इस बात की है कि अमली इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अब सिर्फ़ तकरीरों से काम नहीं चलेगा और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म वादे किए थे उसके मुताबिक आवाम को एक बड़े रिलीफ की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।